morning class. This is Kumar Baidia. Today's subject is research methodology. Research methodology. In some previous lectures, we have seen what is research methodology, its meaning, objectives, motivation, significance, types, etc. Now we will start with the second unit according to the syllabus of MBA, research methodology. Today we will start with the second unit, that is research problem. Okay, today we will start with the unit second. रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, हम लोगों ने जब प्रोसेस देखा था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो वी हैव सीन दैट कि आप सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का. आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि यू हैव टू डिफाइन दी प्रॉब्लम. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन दी प्रॉब्लम. यदि आपका प्रॉब्लम प्रॉपर डिफाइन हो गया है, इसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो. तो ऑन दैट बेसिस वी हैव द फुल यूनिट नेम एज रिसर्च प्रॉब्लम. वी हैव द फुल यूनिट नेम एज रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है. रिसर्च करते टाइम आपको प्रॉब्लम डिफाइनिंग यानी प्रॉब्लम क्या होगा, ये हम लोगों को स्टडी करना है. ठीक है, इन दैट देखिए रिसर्चर को जब प्रॉब्लम रहेगा तभी वो रिसर्च करेगा. उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि वॉट एवर द प्रॉब्लम इज अराइजिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और वेदर इट इज़ थियोरेटिकल, आपको जो भी प्रॉब्लम आया है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो. जब आपको कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे कमियां लग रही है या कहीं आपको लग रहा है कि ये चीज़ प्रॉपर नहीं हो रही है, इसके लिए ये सॉल्यूशंस भी हो सकते थे, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च के लिए पुट फॉरवर्ड करते हैं. वी डू द रिसर्च. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. इट रेफर्स टू सम डिफ़िकल्टी. सबसे पहले क्या है, मीनिंग देखेंगे हम लोग. मीनिंग, इट रेफर्स टू, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ़िकल्टीज. It refers to the some difficulties which the researcher experienced in the context of either theoretical or practical. Theoretical or practical situation. ठीक है, and wants to obtain the solution. Want to obtain the solution. What is the meaning of research problem? Research problem is a difficulty. Research problem is the difficulty. It can be theoretical, it can be a practical. जो भी theoretical और practical problem आई है, the researcher want to obtain the solution for that problem. That is only called as research problem. ठीक है, that is called as research problem. Now the research problem can be simply defined as a statement that identify the problem or situation study. A statement, very important, a statement that identifies the problem or situation, the problem or situation to be studied. ठीक है, सबसे पहले देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिफाइनिंग और प्रॉब्लम डिफाइनिंग. अ स्टेटमेंट दैट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ऐसा स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है या फिर एक सिचुएशन प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है जिससे हमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और उसके सोल्यूशन निकालने के लिए हमें स्टडी की ज़रूरत है. दैट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सी दिस इज द meaning of research problem. This is a definition. Now next one is component.
component of research problem. I am writing it RP, कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए. फर्स्ट वन इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप विथ सम डिफिकल्टी और प्रॉब्लम. इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल स्टडी करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल और ग्रुप स्टडी. इंडिविजुअल और ग्रुप हैव सम डिफिकल्टी, ठीक है. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज इट इज अ स्टडी ऑन प्रॉब्लम ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन. सेकेंड वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर टू बी अटेंड. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च टू बी अटेंड. ये प्रॉब्लम की स्टडी हम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है क्यों, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च प्रॉब्लम का वो हम लोग अचीव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द एनवायरनमेंट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. थर्ड कंपोनेंट क्या रहेगा, एनवायरनमेंट. ठीक है. देखिए फर्स्ट क्या है कंपोनेंट, जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के लिए रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है कि या तो आप इंडिविजुअल पे स्टडी कर रहे हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन पे. सेकेंड, इसमें हमारा कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट छुपा होता है फॉर विच वी आर डूइंग द स्टडी. थर्ड वन इज एनवायरमेंट. इट इंक्लूड्स द एनवायरमेंट विद इन विच यू हैव टू डू योर वर्क. फोर्थ वन इज 2 or more courses of action. 2 or more courses of action. ठीक है. इट इंक्लूड्स 2 or more courses of action. अभी आप लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन के लिए बहुत सारे वेरियस हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे. पाथ डिसाइड करना, दैट इज नथिंग बट द कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. It is nothing but the course of action which can be 2 or 3 or more options will be available for you. ठीक है. Next one is, fifth one is 2 or more possible outcomes. अब course of action ही ज़्यादा है 2 और more से, तो 2 or more possible outcomes. ठीक है. इसमें क्या रहेगा, 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स. जब आप किसी प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हो तो आप 2 से 3 क्वेश्चन या 2 से 3 आपका मोड ऑफ एक्शन आप डिसाइड करते हो. जब 2 से 3 आपके पास मोड ऑफ एक्शन है तो डेफिनेटली उसके क्या आएंगे, सोल्यूशन भी, दैट इज आउटकम भी क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 2 और मोर देन 3. तो इट इज़ नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट यू विल गेट the 2 or more possible outcome for your difficulty or for your problem. Last one is objective of study. Last one is objective, but obvious है हम लोग study किसके लिए कर रहे हैं, to get the objective. Sixth one is objective of study. Okay, hope you understand. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आपको इस पर शॉर्ट नोट आ सकती है. व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टीज. इट कैन बी थियोरेटिकल, इट कैन बी प्रैक्टिकल, एंड इट हैज़ द सोल्यूशन, एंड वी वांटेड टू get the solution for that difficulties that may be practical or theoretical. Definition states as a statement that identifies the problem or situation to be studied. ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर आपको स्टडी करना है टू गेट दी सोल्यूशन. ठीक है. रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन इन विच समथिंग प्रॉब्लम हैपन. ठीक है. कुछ तो प्रॉब्लमेटिक वहाँ हुआ है जिसका आपको क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. गॉट इट. सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो. दैट इज आप क्या कर रहे हो, उसके लिए स्टडी कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च
प्रॉब्लम. नाउ व्हाट कैन बी द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. इसमें क्या क्या आएगा, किस तरीके से आप लोग आपका रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल और ग्रुप. अभी आप रिसर्च प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या देखोगे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रॉब्लम है या इस टाइप के इंडिविजुअल्स को इन सब की प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल आप कोई हम लोग बोलेंगे कोई कास्ट वाइज आप कोई स्टडी कर रहे हो तो हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर कास्ट को इस चीज़ की तकलीफ हो रही है, ये इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इन्हें, इन प्रॉब्लम का इन्हें सोल्यूशन नहीं है. या फिर एरिया वाइज देखेंगे हम लोग जब प्रोडक्ट मार्केटिंग लैंग्वेज में मैं बोलूँगी, जब आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करते हो यानी एक से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट अलग अलग वेरिएशंस या अलग मार्केट में एंटर करते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस. तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन on which you have those who have some difficulty and for them you are finding the solution. Second one is objective of research to be attained. अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टीज ऑब्टेन करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब प्रॉब्लम ही आपको क्लियर नहीं रहेगा तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन. थर्ड वन इज एनवायरमेंट. व्हाइल यू आर defining your problem you have to do the market analysis or environmental analysis. It can be internal environment or it can be external environment. When you are doing the research work for some organization और मैं बोलूँगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप जब वर्कआउट कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो तो व्हाट यू हैव इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स विद इन विच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर department is working, that can be called as internal. And external environment means आउट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करेंगे दैट विल बी एक्सटर्नल फैक्टर फॉर दैट डिपार्टमेंट. और फॉर ऑर्गेनाइजेशन द आउटसाइडर फैक्टर्स, जैसे हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, उनके वेरिएशंस, उनका प्रोडक्ट, उनकी स्ट्रैटेजीज़, ये सारे क्या हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो यू हैव टू टेक द एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज 2 और मोर कोर्सेस ऑफ एक्शन. जब आप किसी प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हो, 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन. जब आप फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना इज़ नॉट द वे. आई शुड डिसाइड सम अल्टरनेटिव्स कि मेरे पास कौन से अल्टरनेटिव्स है. हम लोग जब अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं तभी हम लोगों को एक बेस्ट वे पॉसिबल और बेस्ट वे सोल्यूशन मिलने वाला है. ठीक है. जब हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग है दैट इज़ कॉल्ड एज कोर्स ऑफ एक्शंस. 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. एक्शन मीन्स हमारे पास अल्टरनेटिव्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स. 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स. जब हमारे पास ऑप्शन, किसी वर्क को करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो उसके आउटकम भी क्या होंगे, डेफिनेटली अलग अलग होंगे, थोड़े वेरिएशन होंगे. और वेरिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग उसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है, जिसका आउटकम हमारे पास सबसे अच्छा रहेगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा होगा, वही आउटकम और वही कोर्स ऑफ एक्शन हम हमारे रिसर्च वर्क के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं. So when you have 2 or more course of action, their outcomes will be more than 2. ठीक है. And last one is objective of the study. Last one is objective of the study. हम लोगों ने प्रोसेस जब देखी है, हम लोगों ने जब प्रोसेस स्टडी की थी, द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्क और रिसर्च प्रोसेस जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ही हमारा क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप ही क्या है हमारा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का अच्छी तरह से स्टडी करना सो दैट यू विल गेट द सॉल्यूशन. ठीक है. हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सबसे पहला ही स्टेप क्या है हमारा, रिसर्च प्रॉब्लम. तो फॉर गेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर गेटिंग कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम आप लोगों का आइडेंटिफाई हुआ, वो क्लियर है कि आपको क्या करना है. ठीक है. इफ़ यू आर क्लियर अबाउट कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर रिसर्च वर्क,
प्रॉब्लम क्या है, ऐसा ना हो प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी और रिसर्च करते करते हम लोग कुछ अलग ही सोल्यूशन में चले गए, कुछ अलग ही कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टेप आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है इवन फॉर द PhD स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग, हम लोग बोलेंगे रिसर्च वर्क जो भी कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, उनके लिए भी सबसे पहले वो किस प्रॉब्लम का स्टडी कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम का स्टडी कर रहे हैं, ये उनके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए, सो दैट जो उनका आगे का प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका स्मूथली होगा। आपका विजन क्लियर होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप आपके मिशन तक पहुंच जाओगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट step of research process, that is research problem or identifying research problem. Today in the current lecture we have seen only the meaning, important, definition and components of research problem. In the next lecture we will see the characteristics और हम लोग आगे के कुछ जो रिसर्च प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है we will see that. लेकिन फिर भी मीनिंग और कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में if any students have any query, please write down in the comment box. I will definitely try to solve your problem. Thank you.